1992 में पेप्सी ने फिलीपींस में एक प्रतियोगिता चलाई जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। इस प्रतियोगिता को नंबर फीवर कहा जाता था। इसका विचार सरल था। हर शाम समाचार में एक विजेता संख्या का खुलासा किया जाता था। यदि आपके पास उस नंबर वाली पेप्सी की बोतल का ढक्कन होता तो आप 10 लाख पेसो जीत जाते। 1992 में 10 लाख पेसो एक औसत फिलिपिनो के लिए जीवन बदलने वाली राशि थी, इसलिए यह प्रतियोगिता बहुत लोकप्रिय हो गई। परिवार अपने घरों में पेप्सी की बोतल के ढक्कनों का स्टॉक कर लेते थे और कई लोग जीतने वाले ढक्कनों को खोजने के लिए कूड़ेदानों में छानबीन करते थे। पेप्सी के अनुसार देश की आधी आबादी सक्रिय रूप से इस प्रतियोगिता में भाग ले रही थी। इसी लोकप्रियता के कारण पेप्सी ने नंबर फीवर को अतिरिक्त 5 सप्ताह के लिए बढ़ाने का फैसला किया। यहीं पर चीजें टेरिबली गलत हो गईं। प्रतियोगिता के दौरान पेप्सी का इस बात पर पूरा नियंत्रण था कि कितने विजेता होंगे। उन्होंने बॉटलिंग प्लांट्स में 2 जीतने वाले ढक्कनों को डालने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम पर भरोसा किया। 2 जीतने वाले ढक्कनों का मतलब था कि केवल 2 विजेता हो सकते थे और पेप्सी अपने बजट के भीतर रहती। लेकिन जब उन्होंने प्रतियोगिता बढ़ाई तो कुछ गलत हो गया। कंप्यूटर प्रोग्राम में गड़बड़ हो गई, जिससे कुछ नंबर आपस में मिल गए। 25 मई 1992 को शाम 6 बजे चैनल 2 इवनिंग न्यूज ने विजेता संख्या 349 घोषित की, और जबकि केवल 2 विजेता होने चाहिए थे, सैकड़ों हजारों फिलिपिनो ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। 349 को पहले से ही गैर विजेता संख्या के रूप में नामित किया गया था और इस वजह से बॉटलिंग प्लांट्स उस नंबर को जितना चाहें उतना प्रिंट करने के लिए स्वतंत्र थे। इसके परिणाम स्वरूप फिलीपींस में 600,000 से अधिक 349 ढक्कन सर्कुलेट हो गए। 349 इतना सामान्य ढक्कन था कि कई लोगों के पास एक से अधिक थे। उस रात सड़कों पर जश्न का माहौल था। वे सभी अमीर थे और अंततः पैसे की चिंता करना बंद कर सकते थे। सैकड़ों लोग अपने जीतने वाले ढक्कनों के साथ पेप्सी फैक्ट्री में दौड़ पड़े। इसे जल्द ही बंद करना पड़ा और पुलिस द्वारा पहरा देना पड़ा। कंपनी को जल्दी ही एहसास हो गया कि उन्होंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। पेप्सी के अधिकारियों ने आधी रात को एक बैठक की ताकि एक समाधान निकाला जा सके। प्रत्येक जीतने वाले ढक्कन का सम्मान करने में उन्हें दसियों अरबों डॉलर का खर्च आता। इसलिए इसके बजाय उन्होंने कंप्यूटर पर दोष मढ़ा और प्रत्येक जीतने वाले ढक्कन के लिए 500 पेसो की पेशकश की। अब 500 पेसो केवल लगभग $8 थे। यह मूल पुरस्कार का 0.05% था। और जबकि कुछ ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, अधिकांश ने इनकार कर दिया और भी अधिक क्रोधित हो गए। उन्हें किसी कंप्यूटर त्रुटि की परवाह नहीं थी। पेप्सी उनकी नज़र में एक बहु-अरब डॉलर का निगम था। उन्हें पूरी पुरस्कार राशि का सम्मान करना था। लेकिन पेप्सी टस से मस नहीं हुई और हिंसक विरोध प्रदर्शन और दंगे भड़क उठे, जिसमें अंततः 5 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। 349 विजेताओं ने पेप्सी कारखानों पर धावा बोल दिया, खिड़कियों में मोलोटोव कॉकटेल फेंके और पेप्सी ट्रकों पर बमबारी की जो पास से गुजर रहे थे। अगले साल गुस्साई भीड़ ने पेप्सी से लड़ने के लिए एक अधिक संगठित दृष्टिकोण अपनाया। कोएलिशन 349 विजेताओं का एक समूह था जिसने कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। उन्होंने डेल फिएरो नामक एक स्थानीय उपदेशक को अपना नेता चुना। उन्होंने पेप्सी पर $400 मिलियन से अधिक का मुकदमा करने के प्रयास में 8,000 से अधिक 349 विजेताओं को इकट्ठा किया। यह अराजकता 1993 तक जारी रही, जिस बिंदु पर कहानी में एक नया मोड़ सामने आने लगा। पुराने अखबारों की सुर्खियों ने सुझाव दिया कि पेप्सी किसी तरह अपने ही ट्रकों पर बमबारी के लिए जिम्मेदार थी। ये सुर्खियां एक पुलिस अधिकारी की गवाही पर आधारित थीं। उसने आरोप लगाया कि कोएलिशन 349 को आतंकवादी के रूप में चित्रित करने और अदालत में उनकी स्थिति को नुकसान पहुंचाने के लिए पेप्सी ने इन समूहों में घुसपैठ करने और दंगे भड़काने के लिए भाड़े के सैनिकों को काम पर रखा था। लोगों की और गवाहियां सामने आईं जिसमें दावा किया गया कि पेप्सी ने उन्हें परेशानी शुरू करने और अराजकता पैदा करने के लिए भुगतान किया था। पेप्सी के एक वकील ने तुरंत आरोपों से इनकार किया और ये मूल रूप से इसका अंत था। 1993 में अदालत ने अंततः 9 पेप्सी अधिकारियों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। यह कोएलिशन 349 के लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन दुर्भाग्य से यह उनकी एकमात्र जीत में से एक थी। अगले महीनों में लगभग सभी नागरिक मुकदमे और आपराधिक शिकायतें अदालत से खारिज कर दी गईं और 2006 में अदालत ने आधिकारिक तौर पर शेष सभी अदालती मामलों पर किताब बंद कर दी। उन्होंने पाया कि पेप्सी नंबर फीवर आपदा में लापरवाह नहीं थी। जब सब कुछ कहा और किया गया तो पेप्सी को केवल 150,000 पेसो का एक छोटा सा जुर्माना देना पड़ा। नंबर फीवर का अनुभव करने वाले कई फिलिपिनो आज भी ट्रॉमेटाइज्ड हैं। कुछ समूहों के आसपास
पेप्सी शब्द का उल्लेख करना भी फ्राउंड अपॉन है। पेप्सी से हाल ही में नंबर फीवर आपदा पर उनकी प्रतिक्रिया के लिए पूछा गया था और उन्होंने ये बयान दिया, ये घटनाएं लगभग 30 साल पहले हुई थीं और इस कार्यक्रम से परिचित कोई भी अधिकारी अब पेप्सिको में नहीं है। हम अपनी गलती से फिलीपींस के लोगों को हुए किसी भी दर्द और पीड़ा पर गहरा खेद व्यक्त करते हैं।